हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम संकेत सिंह और आज के इस वीडियो में हम लोग हमारे न्यू मर्न स्टैक कोर्स के एंड टू एंड सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। मैंने ऑलरेडी तुम्हें बताया था कि मैं डेडिकेटेड सिलेबस पे एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं फ्रंट एंड बैक एंड दोनों पार्ट पे और प्रोजेक्ट्स वाले पार्ट पे क्या कुछ इंक्लूडेड है हर चीज के ऊपर बात करने वाला हूँ। काफी बच्चों का क्वेश्चन था कि क्या ये मर्न स्टैक वाले कोर्स में कंटेंट थोड़ा कम होगा कंपेयर टू द एग्जिस्टिंग फ्रंट एंड और बैक एंड कोर्स। तो इन सारी चीजों का आंसर तुम्हें इस पर्टिकुलर वीडियो में मिल जाएगा। प्लीज वॉच द वीडियो अप टिल द एंड। मैंने ऑल्सो सारे के सारे रिसोर्सेज और लिंक्स डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दिए हैं, डू चेक इट आउट। जो हमारा ये ब्रांड न्यू मर्न स्टैक का कोर्स है, इसमें एंड टू एंड चीजें सारी की सारी इंक्लूड हमने कर दी हैं। हमने नेक्स्ट जेस का पार्ट भी इंक्लूड ऑलरेडी कर दिया है, तुम इसको चेकआउट कर सकते हो। सिलेबस में जो भी हम लोग प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे फ्रंट एंड पे बैक एंड पे सब कुछ एंड टू एंड हम लोग टाइप स्क्रिप्ट से बनाएंगे। जो हमने प्रोजेक्ट्स हमने एक और मेजर प्रोजेक्ट जो ऊबर प्रोजेक्ट था, ऊबर का हम लोग पूरा का पूरा क्लोन बैक एंड वाले पार्ट से ऐड कर दिया है हम लोगों ने यहाँ पे, और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें ऐड ऑन हो चुकी है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जस्ट स्टार्ट, और इस पूरे सिलेबस के ऊपर हम लोग इंटरेस्टिंग वे में डेडिकेटेडली बात करते हैं। ऑल्सो वन थिंग टू नोट, ये जो भी चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इसको मैंने दो हिस्सों में बांटा है, फ्रंट एंड और बैक एंड। डीएसए के पार्ट को मैंने ऑलरेडी वेबसाइट पे डेडिकेटेडली प्रॉपरली मेंशन कर दिया, तुम वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। ऑल्दो मैंने वीडियो में आगे इसके बारे में बात करी हुई है। ये जो भी चीजें हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, ये तुम्हें सारे के सारे नाउ कोर्स की वेबसाइट पे लिस्टेड दिख जाएंगे, राइट। कोर्स का भी हम लोगों का जो प्राइस है उसके ऊपर एक कूपन चल रहा है, तुम अर्ली बर्ड कूपन को यूज कर सकते हो एंड प्राइसेस विल स्टार्ट स्लैशिंग। बट ये जो प्राइस है ये कुछ टाइम के लिए ही रहेगा एंड पोस्ट दैट जो कोर्स है वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाएगा। सो मेक श्योर इफ यू वांट टू एनरोल इन द मर्न स्टैक कोर्स, डू इट एज सून एज पॉसिबल। बट बिफोर दैट watch the complete end-to-end syllabus that we are going to cover, and without any further ado, let's just start। तो चलो यार, अब हम लोग बात करते हैं कि एंड टू एंड हमारे मर्न स्टैक के फुल स्टैक कोर्स में क्या कुछ सिलेबस रहेगा। तो सिलेबस को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड करा है। एक पार्ट है फ्रंट एंड का, एक पार्ट है बैक एंड का। अगेन दोबारा मैं मेंशन कर रहा हूँ, जितने भी बच्चे पूछ रहे थे कि क्या मर्न स्टैक में ओवरऑल कंटेंट हमारे एग्जिस्टिंग फ्रंट एंड और बैक एंड के जो इंडिविजुअल कोर्सेज हैं उससे कम रहेगा या अलग रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो कोर्स कंटेंट है वो एट पार है उन दोनों कोर्सेज से, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंटेंट ही इस बार हम लोगों ने ऐड करा है, तुम्हें अभी पता लगेगा। सो स्टार्ट करते हैं फ्रंट एंड वाले पार्ट से, ठीक है। मैं ये दोनों की दोनों पीडीएफ ना वीडियो में लिंक कर दूंगा, ताकि तुम इसको थोड़ा इन डेप्थ देख पाओ और एक्चुअल में डिसीजन बना पाओ। ये कोर्स अगेन फुल स्टैक कोर्स है तो थोड़ा लंबा चलेगा, तुम्हें इसलिए एक्सपेक्टेड ही होगा, तभी 3 डेज तुम्हारी वीकली क्लास हो रही होंगी, राइट। तो चलो बात करते हैं, सबसे पहले फ्रंट एंड से बात करते हैं, ठीक है। कूल है। तो बेसिक हम लोग एक प्रोग्रामिंग रिफ्रेशर रखेंगे, ये प्रोग्रामिंग क्यों है, क्या जरूरी है। इनकेस अगर तुम्हें एब्सोल्युटली कुछ नहीं आता है देन ऑल्सो थिंग्स विल स्टार्ट वर्किंग फॉर यू। हम लोग फ्रंट एंड डेवलपमेंट के बारे में बेसिक देखेंगे कि क्या होता है क्लाइंट साइड डेवलपमेंट। फ्रंट एंड में तुम्हारा वेब वाला पार्ट आता है, मोबाइल का पार्ट आता है, कौन कौन से पार्ट इंक्लूडेड होते हैं। थोड़ा बहुत हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क्स देखेंगे, क्योंकि फ्रंट एंड और बैक एंड के इंटरेक्शन के लिए कंप्यूटर नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये कंप्यूटर नेटवर्क्स के इंटरेक्शन जब हम लोग कर रहे होंगे, राइट, तो एक्चुअल में यहाँ पे हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ेंगे। HTTP, HTTPS, TCP, UDP, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं जो हम लोग पढ़ेंगे, राइट। पूरा एंड टू एंड कंप्यूटर नेटवर्क कवर कर रहे होंगे। इसमें हम लोग बात करेंगे कि एप्लीकेशन लेयर क्या होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होती है, नेटवर्क लेयर क्या होती है, हर लेयर पे कौन कौन सी डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं। हम लोग बात करेंगे कि टॉरेंट कैसे चलता है। हम लोग बात करने वाले हैं कि DNS रेजोल्यूशन क्या होता है, DNS सर्वर्स कैसे होता है। काफी इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा, ठीक है। इसका कंप्यूटर नेटवर्क्स का तुम्हें एक रिकॉर्डेड पार्ट तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारे कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल्स को बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग HTML के ऊपर बात करना स्टार्ट करेंगे लाइव क्लासेस में। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे बेसिक्स ऑफ HTML, हम लोग सिमेंटिक HTML पढ़ेंगे, फॉर्म्स, डॉम क्या होता है, और छोटे छोटे कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने की कोशिश करेंगे। और इमीडिएटली हम लोग जंप ऑन करेंगे CSS पे। अब तुम देख सकते हो मैंने CSS पे काफ़ी ज़्यादा फोकस रखा है कोर्स में। तुम बेसिक CSS प्रॉपर्टीज की बेसिक स्टाइलिंग, कलर, फॉन्ट वेट, ग्रेडियंट, ये सब बेसिक चीज़ें तुम कैसे कर सकते हो। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी, जैसे सेलेक्टर्स, कितने डिफरेंट सेलेक्टर होते हैं। यूनिवर्सल सेलेक्टर के ऊपर हम लोग बात करेंगे, जो तुम्हारा स्टार होता है, टैग सेलेक्टर, ID सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, ये तो बेसिक सेलेक्टर्स हैं। उसके बाद कुछ एडवांस सेलेक्टर्स और कॉम्बिनेटर्स के ऊपर बात करेंगे, जैसे हम लोग एंगल ब्रैकेट के ऊपर बात करने वाले हैं, कॉमा के ऊपर बात करने वाले हैं, स्पेसेस के ऊपर बात करने वाले हैं। तो इसका यूज करके हम लोग डिसेंडेंट कॉम्बिनेटर, चाइल्ड कॉम्बिनेटर, एडजेसेंट सिबलिंग कॉम्बिनेटर, जनरल सिबलिंग कॉम्बिनेटर, ये सारे डिफरेंट सेलेक्टर और कॉम्बिनेटर पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग सूडो क्लासेस और सूडो एलिमेंट्स के ऊपर भी बात करने वाले हैं। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है CSS का, बॉक्स मॉडल, उसके ऊपर बात करेंगे। देखेंगे कि मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर, बॉर्डर बॉक्स, ये सारी चीजें क्या होती हैं। फ्लेक्स बॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ फ्लेक्स बॉक्स के साथ साथ हम लोग CSS ग्रिड्स को भी कवर कर रहे होंगे।
फ्लेक्स बॉक्स और सीएसएस ग्रिड्स दोनों का यूज करके एक्चुअल में हम लोग देखेंगे कि हम लोग लेआउट की स्ट्रक्चरिंग कैसे कर सकते हैं। सीएसएस में वेरिएबल्स तुम कैसे बना सकते हो, राइट। एनिमेशंस तुम सीएसएस में कैसे कर सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशंस और ट्रांजिशंस का यूज करके। की फ्रेम्स के बारे में पढ़ेंगे और एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट बनाएंगे लोडर्स के ऊपर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग पैरालैक्स इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे और उसका यूज करके एक छोटी सी वेबसाइट बनाएंगे। मीडिया क्वेरीज के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे तुम रिस्पॉन्सिव डिजाइन मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट्स बना सकते हो यूजिंग मीडिया क्वेरीज। और फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ तुम्हारे साथ तुम्हारे खुद के करने के प्रोजेक्ट्स होंगे, जैसे ट्वीट यूआई, प्रोग्रेस बार्स, ऐसे कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स होंगे जो तुम बना रहे होगे और कुछ प्रोजेक्ट्स होंगे जो हम लोग क्लास में बना रहे होंगे, ये तुम्हारी सीएसएस के इंटरेक्शन के लिए। और फिर सीएसएस को इजी वे में हम लोग लिख पाए इसके लिए हम लोग बूटस्ट्रैप को देखने वाले हैं। बूटस्ट्रैप का एक इंट्रोडक्शन से हम लोग लेंगे, राइट। इसके अलावा जो मैंने इंटरेस्टिंग पार्ट इस बार ऐड करा है वो है लिनक्स और विंडोज सीएलआई। अब क्योंकि मैंने रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट में काम करना शुरू करा है तो विंडोज सीएलआई से भी मैंने थोड़ी सी आई वुड से फेमिलियरिटी बना ली है। अभी तक हम लोग कोर्स में सिर्फ लिनक्स सीएलआई को कवर कर रहे होते थे, अब थोड़ा बहुत हम लोग विंडोज सीएलआई के ऊपर भी हल्की फुल्की बातचीत करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ये सब कुछ कवर करने के बाद इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होगा जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। तुम्हारा जावास्क्रिप्ट का पार्ट शुरू होगा। अब ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट तुम्हारे फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों में काम आएगा, जिसमें हम लोग एडवांस कॉन्सेप्ट लाइक कोअर्शन, स्कोप्स, क्लोजर, कॉलबैक्स, प्रोमिसेस, इटरेटर जनरेटर, ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस, प्रोटोटाइप, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक बारी तुमने बेस एडवांस जावास्क्रिप्ट और बेसिक जावास्क्रिप्ट कवर कर लिया, फिर हम लोग करेंगे डॉम मैनिपुलेशन कि कैसे जावास्क्रिप्ट का यूज करके तुम एचटीएमएल को मॉडिफाई कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो। हम लोग देखेंगे कैसे स्क्रिप्ट टैग्स लोड हो सकते हैं, डॉम एलिमेंट्स और डॉम एलिमेंट की डिफरेंट डिफरेंट एपीआईज के ऊपर बात करेंगे। इनर टेक्स्ट यूज करना चाहिए या इनर एचटीएमएल यूज करना चाहिए या टेक्स्ट कंटेंट यूज करना चाहिए, इन सब के ऊपर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। हमने डॉम के ऊपर बात करनी है, इसके अलावा बॉम के ऊपर भी बात करनी है, दैट इज ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। उसमें हम लोग देखेंगे कि विंडो ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे चलता है। एक छोटी टू डू ऐप मैं तुम्हें बना के दिखाऊंगा, राइट। पिंग पोंग गेम हम लोग बना रहे होंगे, स्पेस शूटर गेम हम लोग बना रहे होंगे, कुछ और इंटरेस्टिंग गेम जैसे स्नेक गेम भी हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे, राइट। नेटवर्क कॉल कैसे करते हैं, एक्सायोस का यूज करके, फेच का यूज करके, इंटरनली कैसे फेच एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट यूज करता है, सो ऑन एंड सो फॉर्थ, इन सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। और इवेंट बबलिंग, डेलीगेशन और कैप्चर को भी कवर कर रहे होंगे। इसका यूज करके एक सर्टेन सेट ऑफ लेवल तक तुम्हारी जावास्क्रिप्ट प्रिपेयर हो जाएगी, जिसका यूज करके तुम फ्रंट एंड मैनिपुलेशंस कर पाओगे। अब यहां से हमारा इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट होगा जो कि है रिएक्ट का, ठीक है। रिएक्ट का पार्ट स्टार्ट होगा, हम लोग रिएक्ट को बहुत ज्यादा इन डेप्थ देखने वाले हैं और आगे एक नेक्स्ट जेएस का मॉड्यूल भी होगा, वहां पे भी रिएक्ट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगी। हम लोग फंक्शनल और क्लास कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और फंक्शनल कंपोनेंट्स के ऊपर ही ज्यादा फोकस भी करेंगे। जेएसएक्स देखेंगे कि करलीज क्या होती है, लिस्ट कैसे रेंडर कर सकते हैं, प्रॉप्स क्या होते हैं, की प्रॉप्स क्या होते हैं, राइट। हम लोग रिएक्ट प्रोफाइलर को देखेंगे, कैसे रिएक्ट प्रोफाइलर को यूज करके तुम ऑप्टिमाइजेशन चेक कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट हुक्स पढ़ने वाले हैं हम लोग, स्टेट मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं हम लोग, नॉर्मल यूज स्टेट हुक का यूज करके। इसके अलावा कंटेक्स्ट एपीआई का यूज करके कैसे हम लोग स्टेट मैनेजमेंट कर सकते हैं, कैसे कंटेक्स्ट एपीआई प्रॉप ड्रिलिंग को अवॉइड करेगी। रिएक्ट राउटर का यूज करके कैसे मल्टी पेज एप्लीकेशन हम लोग बनाएंगे। रिएक्ट क्वेरी का यूज करके कैसे हम लोग एपीआई रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, राइट। ये सारी चीजें हम लोग करेंगे। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे तुम कंट्रोल और अनकंट्रोल फॉर्म बना सकते हो, रिएक्ट हुक फॉर्म्स को देखेंगे, रेफ्स का यूज करके कैसे तुम फॉर्म बना सकते हो, ये सारी चीजें हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग कंटेक्स्ट एपीआई के साथ रिड्यूसर्स देखना शुरू करेंगे कि रिड्यूसर का कॉन्सेप्ट क्या होता है और कैसे रीयूज रिड्यूसर हुक जो रिएक्ट का इंटरनल हुक है वो कैसे हमारी हेल्प करता है एक्चुअली, ठीक है। इसका यूज करके भी हम लोग एक छोटी सी ऐप बनाने की कोशिश करेंगे। चलो, उसके बाद पार्ट आएगा एडवांस्ड रिएक्ट का। एडवांस्ड रिएक्ट में हम लोग कोड स्प्लिटिंग, रिकंसाइलेशन एल्गोरिदम, डिबाउंसिंग एंड थ्रॉटलिंग, यूज लेआउट इफेक्ट, सस्पेंस, पोर्टल्स, कैसे तुम अपने रिएक्ट ऐप को टेस्ट कर सकते हो, एरर बाउंड्रीज, रिएक्ट फाइबर जो कि रिकंसाइलेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है, वाइट और डिफरेंट बिल्ड टूल्स के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, राइट। इसके अलावा हमारे पास रिडक्स रहेगा, हम लोग रिडक्स के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो कोर रिडक्स के ऊपर बात करेंगे कि बेसिक कोर रिडक्स में कौन कौन सी फंक्शंस और एपीआईज एग्जिस्ट करती हैं। और उसके बाद हम लोग रिडक्स टूल किट के ऊपर बात करेंगे, कैसे रिडक्स टूल किट का यूज करके बहुत ही इजीली तुम रिएक्ट ऐप में रिडक्स को इंटीग्रेट कर सकते हो। रिडक्स थंक्स के ऊपर बात करने वाले हैं, राइट। इनहैंसर्स देखेंगे हम लोग, कैसे स्टेट मैनेजमेंट रिडक्स करता है। तो रिडक्स के ऊपर एक काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। चलो, अब इसके अलावा हमारे पास और भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएंगे। अब ये जो भी हम लोग प्रोजेक्ट और कोड स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ये सब कुछ होगा टाइपस्क्रिप्ट में। Now, after this, we are going to start with TypeScript, and the projects that we are going to build are going to solely focus on TypeScript. We are going to see what are types, generics, and how exactly React and TypeScript go hand in hand. We are going to build all the React projects. We'll try to focus all the React projects are made using TypeScript altogether, right? We are also going to integrate Tailwind CSS,
And as I mentioned, Next.js is also part of the course. We are going to see app routing, the new routing mechanism that Next.js has introduced, how you can actually fetch data, how you can connect to database, how you can integrate ORMs, all of that. We are going to see some important design patterns of React, like render props, higher order components, hooks, and providers. And apart from that, there will be a dedicated CI/CD part for front-end applications. A lot of time you will see CI/CD part for back-end application. But what we are going to do is we are going to prepare a CI/CD pipeline, prepare a GitHub action for that, and connect it to Vercel to actually deploy your front-end app. That's going to be an interesting part altogether. Okay, so this is going to be like the overall main front-end part. Then when you come to the back-end part, inside the back-end part, again, things are going to be very interesting. Again, the JS part exists altogether. Then computer network part exists altogether. As I mentioned, we are going to talk about torrent, TCP and OSI model, HTTP methods, socket programming, a lot of things around computer networks we are going to see. ठीक है, उसके बाद हम लोग DBMS के ऊपर एक बहुत ज्यादा इन डेप्थ डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि बैकएंड में डेटाबेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. हम लोग एक RDBMS और एक NoSQL MongoDB दोनों को हम लोग कवर करेंगे. ट्रांजैक्शंस और लॉग्स कैसे हम लोग MySQL में लगा सकते हैं, शार्डिंग कैसे होती है, इंडेक्सेस कैसे चलते हैं, रेप्लिकेशन स्ट्रैटेजीज तुम कैसे बिल्ड कर सकते हो, MongoDB कोरम्स क्या होते हैं, लीडरलेस और मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर क्या होता है, डेटा मॉडलिंग क्या होता है, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं. ठीक है, इसके बाद जो भी बैकएंड एप्लीकेशन हम लोग बनाएंगे, अगेन वो भी हम लोग टाइपस्क्रिप्ट में बना रहे होंगे. तो हम लोग देखेंगे Node.js, हम लोग Node.js के ऊपर बात करेंगे. हम लोग बात करेंगे Node.js होता क्या है, इंटरनली libuv, V8 इंजन, थ्रेड पूल, ये सारी चीजें कैसे चलती हैं, पूरा नोड का IO आर्किटेक्चर देखेंगे, मॉड्यूल डिजाइन पैटर्न देखेंगे, ग्लोबल्स और स्ट्रीम्स देखेंगे. और स्ट्रीम्स का पार्ट तो हमारे आगे प्रोजेक्ट्स में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है. ठीक है, इसके अलावा हम लोग देखेंगे NPM और कैसे तुम NPM पैकेजेस को पब्लिश कर सकते हो. ठीक है, और हम लोग ये भी देखेंगे अगर तुम्हारे पास कोई Node.js ऐप है तो तुम उसको अपने सिस्टम के मल्टीपल कोर्स से कैसे रन कर सकते हो यूजिंग PM2. उसके बाद हम लोग Express.js यूज करने वाले हैं. Express.js बैकएंड का फ्रेमवर्क रहेगा हमारे पास. अब तो अभी तक हम लोग React फ्रंट एंड में, Express.js बैकएंड में रखेंगे. Next.js पे एक डेडिकेटेड मॉड्यूल होगा और बाद में हम लोग Fastify भी इंक्लूड करने वाले हैं. राइट, अगर तुम यहाँ पे देखो तो तुम देख सकते हो Fastify को भी हम लोग इंक्लूड कर रहे होंगे. सो डोंट वरी ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट. ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे पोस्टमैन के एडवांस यूज केसेस तुम कैसे ले सकते हो. TRPC के ऊपर बात करेंगे और टेस्टिंग स्ट्रैटेजीज देखेंगे कि यूनिट टेस्टिंग कैसे होती है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग कैसे होती है, ये तो बेसिक हो गया. उसके बाद हम देखेंगे लोड टेस्टिंग तुम कैसे कर सकते हो, कि तुम्हारा सर्वर कितना लोड ले सकता है यूजिंग K6, पोस्टमैन, बम्बार्डियर, इन तीनों में से कोई एक टूल हम लोग पिक कर सकते हैं. एंड देन वी कैन एक्चुअली सी. हम देखेंगे मॉक्स और फेक्स तुम यूनिट टेस्टिंग में कैसे बिल्डअप कर सकते हो. रिस्पॉन्स जब तुम भेज रहे हो तो तुम कैसे उसको जिप कर सकते हो फॉर ऑप्टिमाइजेशन. ठीक है, इस सब के अलावा हम लोग MVC आर्किटेक्चर देखेंगे. अब मोस्टली जगह तुम MVC आर्किटेक्चर का एक बहुत ही बेसिक वर्जन पढ़ते हो, यहाँ पे हम लोग एक बहुत ही एडवांस वर्जन पढ़ेंगे जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि फीचर लेवल और कंपोनेंट लेवल स्ट्रक्चर क्या होते हैं, मॉडल्स, सर्विस लेयर, रेपोजिटरी लेयर, कंट्रोलर लेयर, एरर हैंडलिंग लेयर, DTO लेयर, डाउ लेयर. डाउ लेयर और रिपोजिटरी लेयर वैसे एक ही चीज होती है, बट ठीक है मैंने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया. वैलिडेशन लेयर, कॉन्फिग लेयर और वर्कर लेयर, ये सारी डिफरेंट लेयर्स तुम MVC प्रोजेक्ट जो भी तुम्हारा बैकएंड बनाओगे तो तुम उसमें कैसे सेटअप कर सकते हो. ठीक है, हम लोग REST APIs के ऊपर बात करने वाले हैं और इसके साथ साथ मेरा फेवरेट GRPC के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे. हम लोग REST कन्वेंशन और GRPC कन्वेंशन देखेंगे. REST API कैसे बना सकते हो, GRPC बेस्ड APIs कैसे बना सकते हो, हम इसके ऊपर भी बात करेंगे. और थोड़े फास्टर फ्रेमवर्क जैसे Fastify, इसको हम लोग इंक्लूड करने वाले हैं. इसके अलावा हम लोग देखेंगे डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जो कि DTO लेयर का पार्ट होगा. और इसी का यूज करके हम लोग देखेंगे वैलिडेशन कैसे हो सकती है. और Zod को यूज करने वाले हैं फॉर टाइपस्क्रिप्ट बेस्ड DTO वैलिडेशन. ठीक है, ORMs हम लोग इंटीग्रेट करेंगे. मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग क्या रख रहे होंगे कि Sequelize, प्रिज्मा और Mongoose, इन तीनों में से ही कोई दो ORMs या मे भी तीनों ORMs को डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में हम लोग यूज कर सकते हैं. एंड देन विल सी कि कैसे ORM, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर या ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट मैपर को यूज करके कैसे बैकएंड एप्स बनाई जाती है. जो भी प्रोजेक्ट्स हम लोग बैकएंड बना रहे होंगे वो सारे माइक्रो सर्विस ड्रिवन होंगे. माइक्रो सर्विस ड्रिवन होंगे इसका मतलब क्या है कि जो भी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, जो भी कम्युनिकेशन है वो हम लोग एक मोनोलिथ की जगह एक माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में कर रहे होंगे. हमारे पास इंडिविजुअल सर्विसेज होंगी. हम लोग बात करेंगे कि API गेटवे क्या होता है, ऑर्केस्ट्रेशन लेयर क्या होती है, माइक्रो सर्विसेज आपस में कम्युनिकेट कैसे करती हैं सिंक्रोनस एसिंक्रोनस वे में, कैसे माइक्रो सर्विसेज को डिकम्पोज किया जाता है, इंटर सर्विस कम्युनिकेशन जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया. और हम लोग देखेंगे कि API कॉल कैसे लगा सकते हैं यूजिंग TRPC. एंड अगेन GRPC का पार्ट जैसे कि मैंने कहा इंक्लूडेड है. प्रोटोकॉल बफर्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे, कब GRPC यूज कर सकते हैं, कब नहीं यूज कर सकते हैं. मैसेज क्यूज के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं. मैसेज क्यूज में Redis क्यू हम लोग यूज करेंगे विद BullMQ. और साथ ही साथ मैं तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा सोर्स मटेरियल दूंगा टू इंटीग्रेट RabbitMQ.
और लाइव क्लास में हम लोग काफका के ऊपर भी बात करेंगे। हम देखेंगे मैसेज ब्रोकर क्या होता है और ये डिफरेंट डिफरेंट क्यूइंग मैकेनिज्म्स कैसे हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। थोड़े से कॉम्प्लेक्स डेटाबेस को मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि हैंडल कैसे करते हैं, जैसे जियो स्पेशल डेटा या ग्राफ डीबी, दोनों में से या इन तीनों में से कोई एक हम लोग पिक करके देख सकते हैं कि थोड़े से कॉम्प्लेक्स डेटाबेसेस पे तुम कैसे काम कर सकते हो। उसके बाद कंटेनर्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा डॉकर और कुबरनेटीज के साथ। हम लोग माइक्रो सर्विसेज में ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन डालने वाले हैं, बीक्रिप्ट का यूज करके पासवर्ड सिक्योर करेंगे, सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन, टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन, OAuth 2.2, इस सब के ऊपर बात करेंगे। हम देखेंगे कैसे JWT टोकन बनाया जाता है और कैसे उसको तुम HTTP ओनली कुकी में स्टोर भी कर सकते हो। साथ ही साथ हम लोग कैश देखेंगे, इन मेमोरी कैश देखेंगे या रेडिस कैश देखेंगे, डिस्क कैश देखेंगे। ठीक है, की वॉल्ट्स जैसे अज्योर की वॉल्ट होता है या AWS की वॉल्ट होता है, उसका यूज करके तुम कैसे अपनी प्रोजेक्ट में सिक्योरिटी इनहांस कर सकते हो। CDNs के ऊपर बात करेंगे और साथ ही साथ CI/CD पाइपलाइन बैकएंड के लिए भी सेटअप करेंगे, जहां पे हम लोग GitHub एक्शंस का यूज करके एक CI/CD पाइपलाइन बनाएंगे और उसको एक AWS इंस्टेंस के साथ कनेक्ट करेंगे ताकि हम लोग एंड टू एंड CI/CD बना पाए। रेट लिमिटिंग के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। डिप्लॉयमेंट में हम लोग AWS EC2, बीनस्टैक, ऑटो स्केलिंग, L4 और L7 लोड बैलेंसर्स क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग हम लोग ऑटो स्केलिंग का यूज करके देखेंगे। डेटाबेसेस तुम कैसे डिप्लॉय कर सकते हो और AWS S3 के ऊपर भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो तुम देख सकते हो इसके अलावा मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्वेबिलिटी एग्जिस्ट करती है और बहुत सारे हम लोगों ने मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स भी डाले हैं। तुम अगर प्रोजेक्ट्स की बात करो, अगर मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट्स की बात करूँ कि कौन कौन से हम लोग प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं, तो सबसे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट तो हमारा होने वाला है, एक तो हम लोग बनाएंगे गूगल डॉक्स का क्लोन। अब गूगल डॉक्स के क्लोन में इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि यार दो लोग एक साथ एक ही डॉक्यूमेंट की एक ही लाइन एडिट कर रहे हैं, ये सारी चीजें एल्गोरिथमिकली कैसे चलती है। और इसके अलावा हम लोग बनाने वाले हैं स्ट्रीमिंग ऐप, इसके अलावा बनाने वाले हैं हम लोग एक स्ट्रीमिंग ऐप ऑल टुगेदर। राइट, स्ट्रीमिंग ऐप में हम लोग देखेंगे कि कैसे नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार जैसी स्ट्रीमिंग ऐप्स डेटा तुम्हारी वीडियोस को प्री प्रोसेस करती हैं, स्ट्रीम करती हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। इनफैक्ट मैं तुम्हें प्रोजेक्ट्स के ऊपर थोड़ा सा आइडिया यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, तो डेडिकेटेड तुम देखो बहुत सारे हम लोगों ने प्रोजेक्ट्स रखे हैं। एक वीडियो कॉलिंग ऐप बना रहे होंगे हम लोग यूजिंग वेब आरटीसी। ठीक है, अभी वेब आरटीसी के ऊपर मैंने कुछ वीडियोस भी डाली थी, दे आर सुपर इंटरेस्टिंग। हम लोग चैट ऐप बनाने वाले हैं, कुछ इंटरेस्टिंग गेम्स बनाएंगे हम लोग, एक ड्राइंग ऐप बनाएंगे रिएक्ट JS का यूज करके, एक टिकटॉक का जो यूआई होता है या इंस्टाग्राम की जो रील्स का यूआई होता है वैसे यूआई का क्लोन बनाने वाले हैं। राइट, तो तुम देख सकते हो पावर पैक रखा है हमने प्रोजेक्ट्स के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि एक लंबा कोर्स है, इसमें ना इंटरेस्ट बना रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तुम जितने ज्यादा प्रोजेक्ट बनाओगे तुम्हारा पोर्टफोलियो स्ट्रांग होता जाएगा और तुम वो सारे ऐप्स को अपने पोर्टफोलियो में डाल पाओगे, ये सबसे बेस्ट पार्ट है। जैसे तुम देखो यहाँ पे हमने स्नेक गेम रखी है, जीरा बोर्ड का क्लोन रखा हुआ है हमने, कुछ लैंडिंग पेजेस जैसे ई-कॉमर्स के लैंडिंग पेजेस डालेंगे। और इन सब के अलावा भी मैं तुम्हें कुछ एड ऑन प्रोजेक्ट्स देने वाला हूँ, जैसे हम लोग यहाँ पे कोरा का एड ऑन प्रोजेक्ट रखने वाले हैं, कोरा ऐप जो कि काफी काफी हद तक तुम बिल्ड करोगे। राइट, एक ऊबर ऐप हम लोग हमने इसमें और ऐड कर दिया है, काफी लोगों की रिक्वेस्ट थी कि ऊबर का क्लोन भी इसमें ऐड कर दो, तो मेजर प्रोजेक्ट में हम लोगों ने ऊबर का क्लोन ऐड कर दिया। तो जो जियो स्पेशल डेटा है वो हम यहाँ पे ऊबर के क्लोन का यूज करके ही उस चीज को बना रहे होंगे। तो टेक्निकली तुम्हारे पास 3 मेजर प्रोजेक्ट्स हो जाएंगे और बहुत सारे माइनर और कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स होंगे। ये वेब आरटीसी वाला प्रोजेक्ट भी काफी इंटरेस्टिंग होगा। अभी वाले बैच में तो मैंने सिर्फ वीडियो कॉलिंग कराई है, बट मर्न स्टैक का जो ये ब्रांड न्यू बैच है इसमें वीडियो कॉलिंग के साथ साथ स्क्रीन शेयरिंग में मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे तुम वीडियो कॉलिंग ऐप में स्क्रीन शेयरिंग भी कर सकते हो। तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। तुम्हें काफी बार ये रियलाइज होगा कि प्रोजेक्ट्स की कोई कमी नहीं है। अगर तुम ये चीज में स्ट्रगल कर रहे हो ना कि मेरे पोर्टफोलियो में प्रोजेक्ट्स नहीं है, मेरे पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाए, तो एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स हम लोग यहाँ पे बना रहे होंगे, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग। और ऐसा नहीं है सिर्फ मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगा तुम उसको बस देख देख के लिखोगे, वरना तो सारे बच्चों का सेम टू सेम प्रोजेक्ट हो जाएगा। हम लोग तुम्हें खुद भी बहुत सारे प्रोजेक्ट लिख के मतलब करने के लिए देने वाले हैं, उसके मैं सोल्यूशन तुम्हें दूंगा ऑफ कोर्स, बट इससे उससे पहले मैं तुम्हें चांस दूंगा कि तुम खुद से वो प्रोजेक्ट बना पाओ। ये कोर्स डेफिनेटली वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कोर्सेज होगा एल्गो कैंप पे, आई नो दैट। इसलिए आई वांट कि सबकी ना एज मच एज पॉसिबल डेडिकेशन रहे। मैं फिर से ये बात कह रहा हूँ कि एग्जिस्टिंग फ्रंट एंड और एग्जिस्टिंग बैक एंड के कोर्स जो है उसके करिकुलम में और इसके करिकुलम में ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी एक में करिकुलम ज्यादा है या इसमें कम है। इनफैक्ट ये मर्न स्टैक में हमने चीजें थोड़ी ऐड ऑन ही कर दी हैं। तुम देख सकते हो उबर का प्रोजेक्ट तो हमारे पुराने बैकएंड के कोर्स में भी हो रहा है, पर पुराने बैकएंड के कोर्स में गूगल डॉक्स का क्लोन या वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का क्लोन नहीं हो रहा है। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देती हैं इस पर्टिकुलर कोर्स को। प्राइसिंग हमने बहुत ज्यादा एग्रेसिव रखी है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव रखी है। तुम कूपन कोड यूज कर सकते हो, मैं कमेंट में सॉरी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में कोर्स का लिंक और कूपन कोड दे दूंगा। यूज दैट कूपन कोड, प्राइसेस पूरे पूरे स्लैश हो जाएंगे। ये जो अभी की प्राइसिंग है मर्न स्टैक की, ये कुछ दिनों बाद हम लोग डिसकंटिन्यू कर देंगे। राइट, और उसके बाद तुम्हें मर्न स्टैक का कोर्स काफी ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा, तो मेक श्योर यू ऑप्ट इन फॉर दैट। हमने काफी सारी कोर्स रिलेटेड डिटेल्स डाल दी हैं वेबसाइट पे,
काफ़ी बच्चों ने ना बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन मांगी कि ये वाली चीज़ भी ऐड कर दो, वो भी ऐड कर दो। काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने ऐड कर दी हैं, कुछ चीज़ें लाइव लेक्चर के फॉर्म में, कुछ चीज़ें रिकॉर्डेड लेक्चर के फॉर्म में। और इस सब के अलावा डीएसए का पार्ट एक्स्ट्रा इंक्लूडेड है। तो जो वो डीएसए का पार्ट है उसमें हम लोग अगेन हर चीज़ कवर करने वाले हैं। डीएसए के पार्ट में हम लोग हर चीज़ कवर करने वाले हैं। लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यूज, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ग्राफ्स, उसके बाद बैक ट्रैकिंग, ट्रीज, हीप्स, ट्राइज, सर्चिंग एल्गोरिदम, बाइनरी सर्च, सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, बेसिक सॉर्टिंग एल्गोरिदम। और 250 से ज्यादा प्रॉब्लम्स तो मैंने ऑलरेडी ऐड कर दिए, ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिए। डीएसए का पार्ट पूरा एंड टू एंड रिकॉर्डेड रहेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अगर तुम्हें इंटरव्यू की कॉल आती है तो तुम डीएसए की वजह से शॉर्टलिस्ट ना हो। तो काफी ज्यादा पावर पैक कोर्स रहेगा, राइट। इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट मैं तुम्हारे साइड से एक्सपेक्ट करूंगा, और तुम उतना ही एफर्ट हमारे साइड से भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, राइट। सो दैट्स व्हाई यू कैन सी इट्स अ वेरी वेल, आई वुड से क्यूरेटेड कोर्स। इससे ज्यादा मैं तुम्हें गारंटी के साथ दे सकता हूँ, कहीं पे भी और तुम्हें ना ही कोई पढ़ा सकता है, ना ही कोई पढ़ाना चाह रहा है, क्योंकि ये सारी चीजें एक साथ पढ़ाना, इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है। लाइव क्लासेस पढ़ाना जहाँ पे तुम्हारे डाउट्स भी आ रहे हैं, हम लोग कुछ कुछ नई चीजें भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग रहता है। तो मेरे एग्जिस्टिंग बैच के बच्चों से बात कर सकते हो। थिंग्स गो लाइव आई एड ऑन थिंग्स। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ कि मेरे बैकएंड कोर्स में हम लोग लॉगिंग के ऊपर बात कर रहे थे। पहले से हमने डिसाइड किया था कि हम लोग फाइल बेस्ड लॉगिंग और डेटाबेस बेस्ड लॉगिंग करेंगे। उसके बाद हमने अज्योर कॉस्मोस के ऊपर लॉगिंग करके दिखाया कि कैसे तुम अज्योर कॉस्मोस के अंदर लॉगिंग कर सकते हो। इस तरह की इंटरेस्टिंग चीजें हम लोग कर रहे होते हैं, और ये सारी चीजें अज्योर कॉस्मोस रिलेटेड चीज भी हमारे बैकएंड के पार्ट में, मतलब मर्ज स्टैक के कोर्स में एग्जिस्ट करेगी। तो तुम्हें एक अज्योर का इंट्रोडक्शन भी मिलेगा AWS के साथ। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग मेक श्योर दैट यू चेक आउट द करिकुलम प्रॉपर्ली। मैं ये दोनों की दोनों पीडीएफ्स लिंक में मतलब डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा। प्रॉपरली थॉरो तरीके से इसको देखो, समझो, एंड डू जॉइन अस इन द कोर्स। इट्स गोइंग टू बी अ पावर पैक कोर्स ऑल टुगेदर। दैट बीइंग सेड, इस पर्टिकुलर वीडियो को यहीं पर अप करते हैं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोस में। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय। आई एम संकेत सिंह, साइनिंग ऑफ।